से हट के अगर आपका कोई दोस्त जिसको सीसी प्लस प्लस बहुत आती है, आप उसको बोलो यार ये ऐसे ऐसे भी होता है, वो बोलेगा यार तू भी पागल, तेरा सर भी पागल। उसको पढ़ाना ही नहीं आता, उसको पता ही नहीं, सच ही नहीं पता, उसको गलत पढ़ा दिया। हो सकता है कोई इधर उधर उसके पास पड़ा उठा के आपके सिर में ठोक दे, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हेलमेट पहन के उसको ये बात बतानी है। तो कॉलेज में टीचर के साथ तो बिल्कुल ही नहीं पंगा लेना। हाँ, हो सकता है आपकी सेशनल पे पता लगे तो उड़ गया, कुछ भी हो सकता है, बड़ा खतरनाक माइंड। और ये बात सिर्फ आपने इंडस्ट्री पर्सन के साथ ही शेयर करनी है, जिसको समझ है, जिसको नॉलेज है, बाकी इसको बंदे को पता। बेंगलोरियन टू बेंगलोरियन की बात कर सकते हो। सुनो, अब यहाँ हो क्या रहा है इस लाइन में, मुझे बताओ क्या हो रहा है? एड्रेस को बेस एड्रेस असाइन हो रहा है, मानते हो? क्या मिल रहा है? 12। ऐसा ही हो रहा है ना? अगर मैं आपको ये कह दूं कि और इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और मैं ये कह दूं कि ऐसा लिखने से भी पी को बेस एड्रेस ही मिल रहा है, नहीं ऐसे भक्त वाली बात नहीं करनी, लॉजिकल वाली नहीं करनी। मुझे पता बात बात रहोगे मेरी बात, बिकॉज आप मुझे मानते हो कि गुरु मैं यार गुरुदेव बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हो, पर थोड़ा शक के साथ सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, तो ये बात गलत लगती है। क्यों इसका मैंने बहुत जबरदस्त बात कर दी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए से पी में बेस एड्रेस आ रहा है, तो इसका मतलब ए के पास ऑलरेडी बेस एड्रेस है, तो जादू थोड़ा ना इसके पास होगा तो ही वो उसको देगा। मैंने कल सर एरे इटसेल्फ द पॉइंटर्स। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ए के पास भी है, बेस एड्रेस है, ऑलरेडी है, हमने असाइन नहीं किया है बट ऑलरेडी है। और सर क्यों गलत पढ़ा रहे हो? हमारे दोस्त की बात तो बिल्कुल सही है, वो हमारे सर में पता नहीं कब मारेगा, नहीं मारेगा, हमको तैयार है। ऑफलाइन वाले तो पक्का ही, वो अपने बैग से बाहर निकालो हाथ यार, ये बैग में आना डाल दिया तो 2 मिनट मेरी बात सुन लो यार, मुझे पढ़ाना बड़ा खतरनाक वाला काम होता है बिना हेलमेट के। तो इसका मतलब क्या है? तो ये सच है, दिस इज अ फैक्ट, आई कैन प्रूव यू, आई विल प्रूव यू, जगह पड़ी है, फैक्ट है। पूरे शोर बहुत करेगी। इसका मतलब ये अगर ये पी एक पॉइंटर टू एरे है, ये वाला पी ये भी पॉइंटर टू एरे है क्या? यहाँ कोई शक नहीं। अच्छा सर, मतलब ये जो ए वेरिएबल है जिसको हम कहते थे कि एरे है, ये एरे नहीं है क्या? यार नहीं है यार, कौन कहता है ये? आप सामने पढ़ा, एरे तो ये है नहीं, हम कहते थे कि ये एरे का नाम है, भाड़ में जाए नाम, कोई नाम नूम नहीं है। ये क्या है? पॉइंटर टू एरे। तो ये ए कौन है? ये टॉपिक है। अच्छा सर, मतलब पॉइंटर टू एरे तो हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं, जिस दिन से हमने एरे शुरू किया था। पता चला पॉइंटर टू एरे उसी दिन से। अब राज की नहीं रह गई, अब राज की नहीं, ये खुल गई, सीन बदल गया सारा। सुनो, पोर्टल है कि नहीं? सुनो, अब एक नया युग शुरू हो गया, होना ही था ना यार, नया युग। फिर आप पूछ रहे हो ये क्या माज रहा है, ये पॉइंटर है हमेशा,
कहते पी भी पॉइंटर है, मैं कहता कहते दोनों ही पॉइंटर टू आ रहे हैं, मैं कहता देख लो साक्षात। कहते अगर ए एक पॉइंटर है तो कंपाइलर को ये यहाँ तो स्टार लगा नहीं, फिर कंपाइलर इसको कैसे समझता है? क्वेश्चन बनता है यार, पॉइंटर का मतलब स्टार, यहाँ तो स्टार है नहीं। मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन आया था 21 साल पहले। मैंने बात की कंपाइलर से, मैंने कहा भाई साहब ये तो पॉइंटर है, इसमें तो स्टार होना चाहिए था, तो आप इस डब्बे से कैसे एडजस्ट करते हो, क्या समझते हो? कहता किस कमबख्त को समझ आता है डब्बे वाली बात, मेरे को नहीं समझ आता है, डब्बा डुब्बा है ये पता नहीं क्या है। मैं कहा फिर आप इसको प्रोसेस कैसे करते हो? क्या तो प्रोसेस करता हूँ, मुझे बाबा जी जाने से पहले कहाँ स्वर्ग जाने से क्या बता गए थे कि जब ये प्रोग्रामर लोग ऐसा लिखें तो तूने इसको भाई ऐसे कन्वर्ट करना है। कहता मेरे को तो यही बात समझ आती है भाई, मैं तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ बस। मैं कहा पहले दिन से यार कहता हूँ पहले दिन सर ये तो समझ ही नहीं आ रही सर, दोबारा सर फिर बता दो। यस सर। जगह छोड़ी हुई हाँ जी सर, फिर तो दस दो एक बार। समझ नहीं नहीं, समझने वाली बात ही है नहीं यार, समझ क्यों आएगी? सर, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। नहीं, पता चलने वाली भी बात थोड़ी बहुत तो है, समझने वाली भी। सुनो, आपको बात सुना रहे हैं। क्या बात? कि जब कंपाइलर एआई पढ़ता है तो उसको कन्वर्ट किसमें करता है? स्टार ए प्लस। अब इसमें बताओ क्या नहीं पता चला, मुझे समझाओ। करता है ना, फिर करता हूँ सर डाइजेस्ट करनी मुश्किल हो रही है बात। चल तो नहीं यार, इतनी बात तो समझ गई ना, मैं समझ नहीं जान गई ना कि कंपाइलर अंदर से a प्लस आई को किसमें कन्वर्ट करता है? पॉइंटर में। क्यों? a में भी बेस एड्रेस है, अगर p में बेस एड्रेस आप स्टार a प्लस आई लिख सकते हो तो a स्टार a प्लस आई क्यों नहीं लिख सकते? सर पी में भी तो हमने एरे का ही बेस एड्रेस स्टोर करवाया है। ठीक है, सर पी में हमने एरे का ही बेस एड्रेस स्टोर करवाया है। यहाँ पे हमने नहीं सर पी पॉइंटर में जो एरे का ही बेस एड्रेस स्टोर करवाया है। करवाया, बिल्कुल करवाया, लिखा हुआ है। सर आप कह रहे थे ना मतलब एरे का बेस एड्रेस है पर हमने उस पर असाइन नहीं किया, मतलब वो कैसे? वो तो है ही अंदर से, ये हमने थोड़ा साइन किया। अच्छा ए से एड्रेस लेके पी को असाइन किया। ओके सर, ठीक है। ठीक है, सर अकेले एआई में दिक्कत क्या है? पहले दिन से तो हम वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं सिर्फ प्रिंट एफ। सर अकेले एआई में दिक्कत क्या आ रही है कंपाइलर को, जो उसको पॉइंटर लगाना पड़ रहा है? उसको समझ नहीं आती ना एआई वाली। बाबा जी समझा रहे थे कि ऐसे लिखिए तो ऐसे समझ लेना। अब आप दिल से मत लगाओ, आप आगे सुनो, पूरी सुनो, ठीक है? इतनी बात पता चल गई। अच्छा सर ए एंड पी एक ही बात है? मैं तो पूरी एक बात है। अच्छा, इसका मतलब हम आई प्लस पी की जगह आई प्लस ए भी लिख सकते हैं? कौन रोकता है? ए आई को स्टार ए प्लस आई लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। स्टार ए प्लस आई को ए आई लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। कहते फिर मतलब स्टार बी प्लस आई को ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने इधर रखा हुआ ऐसा लिख सकते हैं भाई। तो ऐसे कैसे कंपाइलर को कैसे समझ आएगा? कौन कहता है कंपाइलर को समझ आएगा?
कंपाइलर इसको किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं? स्टार पी तो ये तो समझ आता है ना भाई, आसान है ना, बढ़िया बात। ठीक है, तो हम सारे उखड़ गए। फिर कुछ लोग कहते हैं अगर हम स्टार पी प्लस आई को स्टार आई प्लस बी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। उसी तरह स्टार ए प्लस आई को आई आगे कर दिया, पीछे कर दिया, नेगेटिव कर सकते हैं। कहते स्टार ए आई के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लिख पाए, ए आई। स्टार पी प्लस आई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिख पाए, ए आई। तो स्टार आई प्लस पी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिख पाएंगे, आई। ये कुछ सारे ज्यादा ही हो गए। ऐसा हम लिख नहीं सकते। क्या बात है? तो मैंने आपको पहले क्या कहा था कि जब किसी दोस्त को बताना हेलमेट क्यों पहनना है, समझ आए? अब समझ आई। अब पेपर में आपने लिख दिया कॉलेज के 3-4 सेशन में इकट्ठा ही फेल करते पेपर सी प्लस प्लस का फिर 5-10 सब्जेक्ट में इकट्ठे। क्या बात है, ए आई को आई लिख रहा, बी आई को आई थी। पर आपको तो ज्ञान है ना, आपको तो ज्ञान है कि कंपाइलर को ना ये समझ आई ना ये, कंपाइलर ने इसको किसने कन्वर्ट किया, तो ये इसको समझ आती है कि नहीं भाई? क्या प्रॉब्लम है यार? तो इसका मतलब वो वैल्यूज को एड्रेस से एक्सेस करते ना कि इंडेक्स से। यस, इंडेक्स प्लस एड्रेस दोनों से। एक्सक्यूज मी सर, आई तो अभी भी इंडेक्स ही है ना इधर, दिस इज व्हाट स्टिल इंडेक्स। सर फिर जब हम पहले एरे यूज़ कर रहे थे एरे वाले चैप्टर्स में 2D एरे या फिर 1D एरे में, तब भी सर वो कंपाइलर ऐसे ही कर रहा था। हाँ जी सर, हाँ जी। अब जितने आपने एरे के प्रोग्राम बनाए पीछे, पॉइंटर से पहले की बात करता हूँ, आपने क्या लिखा था, ए आई लिखा था, आई लिख लो, क्या लिख लो, आई डब्बे में ए। मैडम करेगी गलत पर सही। देखना आई सी तो किसमें कन्वर्ट करेगा, आई प्लस ए आई को कंप्यूटर किसमें कन्वर्ट करता है, इसमें। ठीक है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। स्टार पी प्लस आई को और कैसे लिख सकते हैं, पी आई सही तो है। फिर आई पी को कैसे लिख सकते हैं, बात वही है, मतलब तो आई पी इसका कन्वर्ट होना है, आई पहले पी प्लस बाद में, तो ये लिखा तो है आई पी, सही तो सही है, गलत है। अच्छा, तो अगर हम ए आई को ए स्टार ए प्लस आई को आई लिख सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस चीज को हम आई ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पिछले जितने एरे के प्रोग्राम है सब में चला देना आई ए, ये छोड़ेगा। जितने एरे के प्रोग्राम है सब में ये चला देना स्टार ए प्लस आई, छोड़ेंगे। स्टार आई प्लस ए और ए आई भी सेम ही होंगे फिर तो। कौन सा स्टार, स्टार आई प्लस ए नीचे वाला और ए आई जो ऊपर वाला है, ए आई ए आई है ना? हाँ, ये सर नहीं सर, दूसरे वाला ए आई। ऊपर वाला हाँ या सर ए आई और स्टार आई प्लस ए भी सेम ही फिर तो। सेम ही हो गया ना, हाँ बिल्कुल सेम हो गया, पोजीशन बदली है अंदर, आई ए और ए आई की पोजीशन है, बात तो सेम ही है। ये जब आपकी कोई कंपटीशन होंगी, कोई टेक्निकल टेस्ट होंगे, एग्जाम होंगे कंपनी के, तो है ना, रिटर्न राउंड होंगे, तो वहां पे ये क्वेश्चन फोकस करते हैं।
जिनको बहुत जबरदस्त सी सी प्लस प्लस चाहिए होगी, जिनको अपने काम ही आपसे सी प्लस प्लस में नहीं करवाना है, वहां पे ये चीजों पे फोकस करना है। कितना समझ आती है बिकॉज आगे में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, हमें एप्लीकेशन इन चीजों की करनी है, ज्यादा आगे नहीं है, 2 दिन की बात ही करें। चलो अब एक और तरीका बचा है, वो आप सब मेरे से पहले ही सोच के बैठे हो। तो मेरे से पहले ही सोच लिया था ये, सर मैं जगह बचा रखी हूं। अब कहेंगे हम यहाँ पर ये वाली लाइन लिख देते, हम ऐसे स्टार ए प्लस ऐसा लिखना गलत कई चीजें गलत, कई गलत। ऑफलाइन वालों का बस चलता ना, मेरे से टाइप कर देते गुस्से में क्यों? सुनो सुनो, इसका रीजन है, ये जो पॉइंटर है, मैंने बोला ना कि ए जो है वो एक पॉइंटर है, मैंने अभी लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एक पॉइंटर है। हम इसको भी एन ए लिख सकते हैं जब आपने डिक्लेयर किया है तो एन ए। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये ऐसे ही है, वो सिर्फ एप्लीकेशन लेवल पे होगा, क्रिएशन में कोई पंगा नहीं ले सकता यहाँ नहीं। तो क्या उसका मतलब है, आपके पॉइंटर का नाम एन होगा और आपकी लेंथ ए होगी, इसका मतलब ये समझ पॉइंटर, ये कांस्टेंट पॉइंटर कौन सा, जो हर चीज कांस्टेंट फिक्स्ड है, तो क्या आप उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं एड्रेस? इसमें जो एड्रेस एक बार डाल दिया तो फाइनल ना, उसको बदल नहीं, इसको जो मर्जी बताते हैं। इसमें देखो हमने क्या किया था, 12, 16, 20, वो जो जिसको पॉइंट कर रहा है हमारे इलाके पर एक के पास कोई अपना इलाका है, इसका तीसरी इलाके ए के पास इसका बेस एड्रेस, बस यही बात, इस इलाके का कंट्रोल है और उसी एड्रेस में उसी इलाके में प्लस प्लस कर सकते हैं। एन लेंथ है, ए पॉइंटर, इस एरे का पॉइंटर वेरिएबल जो दिख रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट है और वो डिफाइन है। कुछ नहीं, आपने जरा उसको सोचना, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो ए है ये कांस्टेंट पॉइंटर है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड यानी हम जिसमें आप चेंज नहीं करते, इसलिए आप इसके ऊपर प्लस प्लस ऑपरेशन नहीं चला। जो स्टार ए वो सही है, स्टार ए सही है, बट ए प्लस प्लस करना गलत। स्टार ए सही है, वो ऑलवेज आपको क्या देगा, 6 6 6। कभी जरूरत पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, आगे पढ़नी है। निहारो स्टार ए प्लस आई भी फिर ठीक है, जैसे पहले ए प्लस प्लस ऑपरेटर यूज करना ठीक है, अगर वो कांस्टेंट पॉइंटर है तो इसमें भी तो एड्रेस चेंज हो रहा है उसका। क्या कह रहे हो? जैसे आप कह रहे हो ना, मैं एक कांस्टेंट पॉइंटर है तो ये इसी एरिया में फिक्स्ड रहेगा और प्लस प्लस नहीं यूज कर सकते हम। हाँ, ए के साथ प्लस प्लस नहीं लग सकता। और फिर ये भी तो ऐसी चीज है, मतलब ए प्लस आई उसका एड्रेस चेंज हो रहा है। एड्रेस कहाँ चेंज हो रहा है बताओ, कहाँ एड्रेस चेंज हो रहा है? ए 12 है, चलेगा 12 12 12 12, ए तो फिक्स है, ये कौन सा 14 हो रहा है, 16 हो रहा है? ओके, वो तो उतना ही है, 1 ऐड करके आप नई वैल्यू यूज कर रहे हो, एड्रेस इंक्रीमेंट। अच्छा सर, इसमें मतलब ए के आगे उसमें हम वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करें, इसमें हम मेमोरी में चेंज करने की कोशिश करें। हाँ, इसमें हम मेमोरी में ए को 16 यहाँ 16 करने की कोशिश कर रहे हो ताकि ये इसको पॉइंट करे। सर बेस एड्रेस में चेंज करें, मतलब अब कर नहीं सकते आप, अलाउड ही नहीं है। ओके ओके सर, ठीक। बस उसमें एड्रेस में चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट है, फिक्स है। मजेदार।
क्योंकि मजा तो आ गया। तो ये फायदा क्या है, टाइम खराब कर रहे हो, एआई चल तो रहा था, जिंदगी अच्छी भली चल रही है। तो टेस्ट नहीं देने आगे, कंपटीशन, टेक्निकल इंटरव्यूज, पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? एक बार दूसरा, इसका एप्लीकेशन कहाँ है? 2 दिन बाद एग्जैक्टली। कल हम शुरू करेंगे फंक्शंस, संडे ऑफ है, मंडे शुरू करेंगे फंक्शंस चैप्टर। थर्ड डे वी विल बी यूजिंग पॉइंटर। मतलब मैं कहीं फंस जाऊंगा, मैं कहूँ क्या करूँगा, आप बोलोगे पॉइंटर वगैरह लगाओ। पॉइंटर चलता ही रहेगा, हर एक चैप्टर में अपनी प्रेजेंस दिखाए। पॉइंटर्स की थोड़ी देखनी है। लो मैं दिखाता हूँ कुछ खास। अरे यार एक का कोई प्रोग्राम दिखा देते हैं आपको यार। ये देखो कौन बैठा है, पॉइंटर। चलो नहीं और दिखाता हूँ। ये कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर कौन सा है? डीएसए का ना? ये सामने कौन बैठे हैं? चैप्टर ग्राफ है पर बैठे कौन है? ग्राफ 25, 30, 35 लाख वाली कंपनीज का टारगेट चैप्टर खत्म यहाँ पे। और आ जाओ लिंक्ड लिस्ट। नहीं ऐसे कैसे मानते? कौन बैठा है? शुरू कहाँ से होता है और क्या दिख रहा है जगह जगह? ये एरो का मतलब आगे करवाएंगे पॉइंटर। ये सारा जहां ये एरो है ना, ये सारे स्टार है, इसमें एरो ज्यादा दिख रहे हैं आपको, मतलब पॉइंटर ही पॉइंटर दिख रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर कौन सा बचा? रिकर्जन, स्टैक, स्ट्रिंग्स, सारा इसमें क्या चलेगा? पॉइंटर खत्म किया। अभी तो आपकी C++ ही नहीं खत्म हुई, पॉइंटर चलेगा। लास्ट चैप्टर C++ के लास्ट चैप्टर में हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं, और डीएसए में हम पहले दिन से शुरू करके 4 महीने पॉइंटर यूज कर रहे हैं। ओके, तो होम का वर्क लिखिए। इसको मजा आ गया, आनंद, क्या बात है, ऑफलाइन इंटरेस्टिंग, मजा आ गया, क्या बात है। वो ये बॉडी बन गया। चलो तो होमवर्क लिखो। फर्स्ट है प्रोग्राम फॉर सर्चिंग एलिमेंट इन एरे यूजिंग पॉइंटर टू एरे। आपने एरे में से एलिमेंट सर्च करना है और पॉइंटर टू एरे यूज करना है। एलिमेंट इन एरे वो सर्चिंग करवाया था बीच में यूजिंग पॉइंटर टू। आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, बेंगलोरियन वाली या नॉन बेंगलोरियन? अब ये क्या फर्क है जी? नॉन बेंगलोरियन टेक्निक में हम इंट स्टार की अलग से डिक्लेयर करते हैं। बेंगलोरियन वाले ओरिजिनल स्टाइल में हमारे पास हमारे का वेरिएबल खुद ही एक पॉइंटर है। ठीक है सर, बस फिर आप पॉइंटर टू एरे से कह रहे हो, बस हम स्टार a प्लस आई लगा देंगे, यही हो गया ना। ai की जगह क्या लगा देंगे? स्टार a डिक्लेयर ए करके उसमें स्टार a प्लस आई से करवा लेंगे। हाँ बस वही जो हम एरे से देखो ना, आप ऐसे सोच रहे हो ना। अच्छा सर मान लो हमें ये प्रोग्राम करना है,
तो हम इतना ऐसे ही करेंगे। उसके बाद जहां जहां AI लग रही होगा वहां वहां पे हम क्या लिखना शुरू करते हैं, स्टार A प्लस आई। पॉइंटर टू है। आपने इस तरीके से कोई प्रोग्राम नहीं करना। ये जो आपको होमवर्क देंगे वो सारा आपने इस टेक्निक से करना है। इस टेक्निक पॉइंटर मतलब नॉन मेलोडियन स्टाइल, लोग इसको मानते हैं। अगर आपने स्टार P लिया, बेस एड्रेस डाला, स्टार P प्लस आई लगाया तो पॉइंटर टू एरे है। अगर स्टार P नहीं लिया तो पॉइंटर टू एरे नहीं। बाहर ऐसे चलता। तो आप बाहर के हिसाब से जो लोगों को दिखने पसंद है, जो लोग देखना चाहते हैं, आपको वही दिखाना। पेपर में, कॉलेज के पेपर में स्पेशली अगर आपने थ्योरी में लिख दिया इन फैक्ट array variable itself is a pointer to array, so we no need to create additional pointer to array. So this is this, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। टीचर ने इधर से क्रॉस शुरू करते हैं और दूसरा इधर से और तीसरा बीच से पूरा तारा बना मेरा नंबर देख लो, आगे मैंने बड़ी अच्छा पर्सनल चीजें पढ़ा के बहुत दुश्मनी क्रिएट कर रखी है कॉलेज। उन्हीं को टीचर लोग पीछे पड़ जाते हैं, दूसरा पढ़ाता है, हमारा गला बदल देने तंग करते हैं। हमारे अराउंड जो कॉलेज हैं थोड़े दो तीन बहुत दुखी करते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आप मेरी बात समझिए, आपको सच पता चल गया। इंडस्ट्री पर्सन में चक दो, टेक्निकल टेस्ट है, क्विज है, ये है वो है, चक दो। पेपर में आ गया, रख दो। क्या स्टार P वाला सेट। तो अपने सारे प्रोग्राम किससे करने हैं? स्टार P से करने हैं और स्टार P प्लस आई ही यूज करना। अगर आपने I प्लस P लिख दिया ना तो P आगे लिखना है, I पीछे लिखना है, फिर सही है। इतनी ज्यादा होती है। तो एक तो ये करना है, एक लिखना है मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे। नेक्स्ट लिखना है सॉर्टिंग ऑफ एरे, सॉर्टिंग ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर टू एरे ऑब्वियस। तो 2 मिनट बस मैं सुन लूँगा, बठिंडा में तो नहीं हो। हाँ घर भी हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं कल। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और सर मंडे को याद है, मंडे हम करेंगे फंक्शन, आपके प्रोग्रामिंग करियर का इंजन। ये तो मुगलैल था ना, मुगलैल भी क्या करेंगे, इंजन ही नहीं होगा तो इंजन 5 4। थैंक यू सर एक बात पूछनी थी। सर एक ही पूछना, मेरे को आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सर आपने इतने प्रिंट एफ लिखवा दिए कमेंट कर करके, सर सही कौन सा मतलब किस सिचुएशन से यूज करें? आपने तो मुझे निशक्त कर दिया। एक मिनट करके अपने चरण ऊपर करो, मैं स्पर्श कर दूं। सर सारा सही पढ़ाया यार, एक लाइन गलत है जो पीछे वाली है, मैंने नोट दिया वो। तो आपने पहले एक तरीका लिखना है कमेंट, दूसरा लिखना है कमेंट करना है, ऐसे रन कर करके अपना ज्ञान जो है वो बढ़ाना है। क्या समझे? ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। सर कल का ऑफ है जी? कल ऑफ है जी, ऑफ है। थैंक यू सर। 5 थैंक यू सर। 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 हैव अ मैरी संडे। मैरी संडे।